अब हमारे अलग होने का, एक दूसरे से दूर होने का समय आ गया है बेटा। गुरुजी, तुम्हारी ओर से मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी, ना मत कहना। साईं, इससे पहले कि मैं पश्चाताप करने के लिए यहाँ से प्रस्थान करूं, मैं आपसे इस ईंट की कहानी सुनना चाहता हूं। आप ही ने कहा था ना, फिर किसी दिन। आज तो नया दिन भी है और नई सुबह भी। हाँ साईं, हमें भी सुनना है। सुनाओ ना साईं। पर आप सब रात भर नहीं सोए। साईं, अगर सो गया होता तो मेरी आंखें कभी ना खुल पाती। आपका नया भक्त पहली बार आपसे कुछ मांग रहा है। हाँ, तो कल रात मैंने कहाँ तक की बात बताई थी? गुरुजी ने अपना सारा ज्ञान तुम्हें दे दिया था साईं। उसके बाद आपने गुरुदेव से कहा कि आप दुनिया को श्रद्धा और सबरी का मार्ग सिखाएंगे। हाँ, क्योंकि गुरुजी ने महसूस किया कि मेरी शिक्षा पूरी हो गई है। और मेरा उनकी छत्र छाया से निकलकर अपनी राह पर आगे बढ़ने का समय आ गया था। नहीं गुरुजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा, अब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं सिखा सकूं। तुम्हें प्रस्थान करना ही होगा। लेकिन मैं इस यात्रा में अकेले कैसे गुरुजी? किसने कहा कि तुम अकेले जा रहे हो? और कौन जाएगा मेरे साथ? मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। मेरी रक्षा के लिए गुरुजी ने तब तक आश्रम छोड़ देने का फैसला किया जब तक कि मैं कुछ बड़ा और नहीं हो जाता। गुरुजी के इस निर्णय से मेरे गुरु भाइयों में असंतोष था और गांव वाले भी थोड़ा नाराज थे। गुरुजी आश्रम छोड़कर जा रहे हैं, वो भी अपने उस प्रिय शिष्य के साथ। क्या? कब? बस थोड़ी देर में प्रस्थान करने वाले हैं। नहीं नहीं, हम उन्हें जाने नहीं देंगे। वैंकुशा जी हमेशा हमारे साथ हमारे गांव में रहे हैं। उन जैसे महापुरुष के बगैर तो हम सब अनाथ हो जाएंगे। वो हम सबके गुरु हैं। वो कल का आया हुआ बच्चा हमसे हमारे गुरु जी को छीन नहीं सकता। चलो सबको सूचित कर वेंकुशा जी को रोकते हैं। हाँ, गुरुजी आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जा रहा हूं। शीघ्र ही वापस आऊंगा। इस बालक को इसके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करनी है। आप
कब वापस आएंगे गुरुजी? जब वेंकटेश्वर की इच्छा होगी। ये सब इस बच्चे के कारण हो रहा है। जब तक ये बच्चा गुरुजी के साथ है, तब तक वो हमसे दूर रहेंगे। गुरुजी अगर लौटना भी चाहे तो ये बच्चा उन्हें लौटने नहीं देगा। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो फिर गांव वालों ने क्या किया साईं? उन्होंने मेरा अपहरण करने का निर्णय लिया। लोग ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं साईं? वो भी एक बच्चे के लिए? साईं, अब ये मत कहना कि वो अपने उद्देश्य में सफल हुए। कुछ भी अकारण नहीं होता है। जो कुछ भी होता है उसमें उस मालिक की रजा होती है। गांव वाले भी ये नहीं जानते थे कि वो तो केवल उस भगवान की इच्छा पूरी कर रहे हैं। अंततः गुरुजी और मैंने आश्रम छोड़ दिया। और गोदावरी नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे। यहां रख दो। आरंभ करो। कौन है?
क्या हुआ गुरुजी? कुछ नहीं, तुम ध्यान लगाओ। मतलब साईं, जैसे तुम हर मुसीबत से हमें बचाते हो, वैसे तुम्हारे गुरुजी तुम्हें हर मुसीबत से बचाते थे। मैंने भी उनसे कई बार यही सवाल पूछा कि आप हर बार कैसे ये जान जाते हैं कि मैं मुसीबत में हूं। इसका उत्तर वही है जो तुमने मुझे उस दिन दिया था। सहानुभूति, संवेदना। जैसे जैसे तुम अपनी इंद्रियों का प्रयोग करना सीखोगे, वैसे वैसे किसी भी इंसान के सुख दुख की पुकार सुनने में अपने आप को और भी सक्षम पाओगे। साई, अब हम सब जान चुके हैं, आपके गुण आपको विरासत में आपके गुरुजी से ही मिले हैं। मैं तो सिर्फ उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता हूं। मुझसे देर हो सकती है, पर गुरुजी, मैं जब भी मुसीबत में था, जब भी मुझे उनकी जरूरत हुई, हमेशा उन्हें अपने पास ही पाया। सुनो, थोड़ा पानी मिलेगा? जरूर मिलेगा। ये लीजिए। गंगाधर, तुम यहां क्या कर रहे हो? गुरुजी, आप यहाँ कैसे? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो प्यास लगी तो बालक से थोड़ा सा पानी ले लिया। प्यास बुझ गई हो तो चले जाओ यहां से। जी गुरुजी। गुरुजी ने हमेशा मेरी रक्षा की, और गांव वाले वो परेशान हो चुके थे। मतलब उन्होंने हार मान ली? नहीं, इतने प्रयासों के बाद उन्हें समझ आ चुका था कि गुरुजी के रहते वो मेरा अपहरण नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने मुझे अपने रास्ते से हटाने का फैसला लिया। मतलब वो तुम्हारे प्राण लेना चाहते थे? कोई ऐसे हत्या के बारे में सोच भी कैसे सकता है? बड़े नीच लोग थे ये गांव वाले। नहीं लक्ष्मी,
उनकी व्यथा समझने की कोशिश करो। उन्हें डर था कि वो अपने गुरुजी को खो देंगे। ऐसे में वो अपने को दिशाहीन महसूस कर रहे थे, और दिशाहीन व्यक्ति अक्सर गलत रास्ते पर ही चलता है। यही तो तुम्हारी विशेषता है साईं, कि तुम सब में अच्छाई देखने की कोशिश करते हो। बायजामा, बुरे से बुरे इंसान में भी कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है। इसके बाद क्या हुआ साईं? फिर अगली चतुर्दशी की रात को अभी तो ये लोग खाना पका रहे हैं, खाना खाकर सो जाएंगे, तब हम अपने काम को अंजाम देंगे। गुरुजी, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? चल गुरुजी। कैसा लग रहा है गुरुजी?
अब मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा। मैं तो ठीक गुरुजी, घाव भी गहरा है। जानता हूं बेटा, और ये भी जानता हूं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तुम पर संकट मंडराता रहेगा। ये लोग तुम्हें मुझसे अलग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनकी आज के कृत्य से ये सिद्ध हो गया कि ये तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें हर हाल में जीवित रहना है। इसलिए अब हमारे अलग होने का, एक दूसरे से दूर होने का समय आ गया है बेटा। गुरुजी, ये तुम्हारी ओर से मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी, ना मत कहना। मेरी रक्षा के लिए गुरुदेव ने मुझे अपने से दूर कर दिया और मैं चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर पाया। मेरे कारण उन्हें कष्ट हो, उनका खून बहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। गुरुजी ने मुझसे कहा कि गोदावरी के किनारे किनारे उसके साथ साथ चलता रहूं और तब तक चलता रहूं जब तक मुझे वो स्थान न मिल जाए जहां मुझे घर जैसा महसूस हो। चिंता मत करो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। शिक्षा समाप्त होने के बाद मेरे शिष्यों ने यह धन मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। ये रख लो, जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते। ये तुम्हारी उत्तर जीविका के लिए मददगार साबित होगा। क्षमा चाहूंगा गुरुजी, पर मेरे किसी काम का नहीं है। हो सकता है ये तुम्हारे किसी काम आ जाए। क्या ये कभी आपके काम आया? गुरुजी, आपने ही तो कहा था कि एक सुखी जीवन के लिए इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे वो ईंट दे दीजिए जिससे आपको चोट लगी थी मुझे बचाने में। इस ईंट का तुम क्या करोगे? ये ईंट हम दोनों के बीच की जुड़ाव का और लगाव का प्रतीक है, मेरी देखभाल और आपके स्नेह का प्रमाण है। ये ईंट मेरे लिए बहुत अनमोल है। संसार की सारी धन दौलत, गहनों जेवरात से कहीं अधिक मूल्यवान है।
ये ईंट हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी, आजीवन तुम्हारे साथ रहेगी। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। अब प्रस्थान करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और आप? मेरा समाधि लेने का समय आ गया है। मैंने जो सिखाया है उसे हमेशा याद रखना। आत्मा अमर है, इसलिए शोक ना करो। मैं तुम्हारे साथ ना रहते हुए भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम फिर से मिलेंगे किसी और जन्म में, किसी और जीवन में। जाओ, तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आने वाला समय तुम्हारी तरफ हसरतों से देख रहा है, क्योंकि तुम्हारा जीवन वो जीवन होगा जिससे लोग प्रेरणा लेते रहेंगे। जाओ। जाओ। गुरुजी से बिछड़कर मुझे बहुत दुख हुआ, बुरा भी लगा, पर बहुत जल्दी यह एहसास हुआ कि मैं तो कभी अकेला था ही नहीं। गुरुजी का आशीर्वाद वो हमेशा मेरे साथ था। उसके बाद कई सालों तक मैं ऐसी जगह की तलाश में भटकता रहा जहां मुझे घर जैसा लगे, और फिर मैं शिरडी पहुंचा। शिरडी को मैंने अपनी कर्म भूमि चुना, क्योंकि यहीं मेरे गुरु की समाधि भी तो है। शिरडी में शिरडी वासियों में मुझे एक परिवार मिल गया। मां मिली, बायसा मां, लक्ष्मी मिली, महालसा पति जी मिले,
जिन्होंने मुझे नाम दिया साईं। और आप सब जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि कभी शिरडी से जाने का मन ही नहीं करा। कभी सोचना भी मत कि तुम यहाँ से जाओगे। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे साईं। तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगे। अपने गुरु की समाधि को छोड़कर, आप सबको छोड़कर और कहां जाऊंगा भला मैं हमेशा शिरडी में ही रहूंगा। अपने जाने वाले लोगों के दिलों में रहूंगा मैं, जीते जी भी और जीवन के बाद भी। नहीं नहीं साईं, शुभ शुभ बोलिए, आपको कभी कुछ नहीं होगा। हाँ महालसापति जी, जब तक मेरे गुरुजी का आशीर्वाद, ये ईंट मेरे पास सुरक्षित है, कुछ नहीं होगा मुझे। आपके कहने का मतलब क्या है साईं? क्या हुआ गजराज? साईं, आपके लिए ईंट कितनी महत्वपूर्ण थी और मैंने इस ईंट को चुराने का प्रयास किया। मुझे माफ कर दीजिए साईं, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं गजराज, तुम्हें अपनी भूल, अपनी गलती का एहसास है, बस मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। साईं, ये सब सुनकर हम सब भी वेंकुशा गुरुजी के भक्त हो गए हैं, क्योंकि अगर उनकी समाधि यहां नहीं होती तो तुम यहां नहीं होते। उन्होंने मेरे बेटे के लिए बहुत कुछ किया है। मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है उनका, हम सब पर है। मैं अभी उनके समाधि पर जाकर उन्हें प्रणाम करना चाहती हूँ। हम सभी चलते हैं आपके गुरुस्थान। ठीक है।
साईं, वाकई में हम सब किस्मत वाले हैं जो तुमने शिरडी को अपनी कर्म भूमि चुना और हमेशा हमेशा के लिए हम सब के साथ यहाँ रहने आ गए। धन्य है हम और यहाँ की मिट्टी। हमारी शिरडी को ये संसार हमेशा हमारे साईं के नाम से जानेगा। श्रद्धा, सबूरी, सबका मालिक एक। साईं, आप हमेशा कहते हैं कि भक्ति में शक्ति होती है, लेकिन पूजा पाठ तो सभी करते हैं। तो ये कैसे तय हो कि किसकी भक्ति में कितनी शक्ति है? भक्ति की शक्ति का आकलन इस बात से लगाया जाता है कि हम खुद को ईश्वर की भक्ति में कितना समर्पित कर देते हैं। और भक्ति की पराकाष्ठा है पूर्ण समर्पण। जब ईश्वर पर आस्था इतनी ज्यादा हो कि कोई भी उसे डिगा ना सके, जब इंसान का अहम पूरी तरह समाप्त हो जाए, तो वही भक्ति का चरम है। और इसी से संबंधित एक कहानी है बहेलिये और ब्राह्मण की। जब नारायण को चुनाव करना था कि बहेलिये और ब्राह्मण में से किसे वैकुंठ में स्थान मिलेगा, तब नारायण ने बहेलिये को चुना। ये कौन सा प्रसंग है साईं? मैंने तो कभी नहीं सुना। एक बार नारद मुनि एक बहेलिये से मिले, तो बहेलिये ने उनसे पूछा कि आप नारायण से जाकर पूछना कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी। कुछ ही दिनों बाद यही सवाल नारद मुनि से एक ब्राह्मण ने किया। दोनों का प्रश्न लेकर नारद मुनि भगवान विष्णु अर्थात नारायण के पास पहुंचे और उनसे वही सवाल किया। इस पर नारायण ने कहा कि बहेलिये से जाकर कहना कि मृत्यु के बाद उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी और वो मेरे पास आ जाएगा। पर ब्राह्मण को अभी और जन्म लेने होंगे, उसे अभी मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन क्यों साईं? उस ब्राह्मण ने कोई पाप किया था? नहीं, बल्कि वो तो धर्म का पालन भी करता था। और इसी तरह नारद जी भी चकित हुए थे जब नारायण ने उनसे ये बात कही। और नारद का प्रश्न सुनकर नारायण मुस्कुराए और उनसे कहा कि आप चिंतित ना हो, आपको इस प्रश्न का उत्तर शीघ्र ही मिल जाएगा। बस इतना कीजिएगा कि जब आप ब्राह्मण और बहेलिये से मिलें तो उनसे कहना कि जब आप मुझसे मिले तो उस समय में सुई में हाथी पिरो रहा था।
नारद जी ने वैसा ही किया। जब वो पृथ्वी लोक पर आकर ब्राह्मण से मिले और नारायण की बात बताई कि जब वो भगवान नारायण से मिले तो उस समय वो सुई में हाथी पिरो रहे थे, इस पर ब्राह्मण भी ऐसे ही चकित हो गया। उसे नारद जी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। विश्वास न होने पर नारद जी आगे बढ़ गए और एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे उसी बहेलिये से मिले और कहा कि जब वो नारायण से मिले तो वो नारायण सुई में हाथी पिरो रहे थे। नारायण सुई में हाथी पिरो रहे थे। और बहेलिया ने क्या कहा साईं? वो रोने लगा, अश्रुधारा बहने लगी, कहने लगा कि उसके नारायण के लिए कुछ भी संभव है। उसके नारायण की लीला अपरंपार है, कुछ भी कर सकते हैं वो। जब बहेलिये ने ऐसा कहा तो नारद जी चौंक गए। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि नारायण एक सुई की आंख से हाथी को पार कर सकते हैं? इस पर बहेलिये ने कहा कि जिस वृक्ष के नीचे वो दोनों बैठे हैं वो भी तो एक छोटे से बीज से ही उत्पन्न हुआ है, और जब नारायण इतने बड़े वृक्ष को केवल एक बीज में समा सकते हैं तो फिर वो एक सुई की आंख से हाथी को पार क्यों नहीं कर सकते? यही आस्था है, यही विश्वास है। यहां इंसान ईश्वर पर प्रश्न नहीं करता, अपने ज्ञान, अपने विवेक, अपने अहंकार में ईश्वर को सीमित करने का प्रयास नहीं करता। ये आस्था अडिग होती है, इसमें संदेह के लिए कोई स्थान नहीं होता। जैसे भक्त प्रहलाद की आस्था, जो हर संकट, हर परिस्थिति में अडिग रही। उनकी भक्ति को कोई हिला नहीं पाया, कोई डिगा नहीं पाया। और अगर हमारी आस्था उस बहेलिये की आस्था की तरह हो तो नारायण खुद हमें अपने अंदर ही मिल जाएंगे। ये लो, हमें तो वैकुंठ जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। नारायण खुद कृष्ण के रूप में यहां द्वारका माई आ गए हैं। अंदर आओ मार्तंड। तुझे कृष्ण किसने बनाया? मैंने, आप लोगों को याद दिलाने के लिए कि जन्माष्टमी आ रही है, उसके बारे में कुछ सोचिए।
जन्माष्टमी तो हर साल मनाई जाती है कुलकर्णी बाड़े में। साई, हम सबका मन है कि इस साल जन्माष्टमी द्वारका माई में मनाई जाए। हाँ, कुलकर्णी वाड़ा में बहुत नियम और कानून होते हैं। हाँ साईं, निराली की बात तो सही है। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत बैठो, शोर मत मचाओ। पिछली बार तो मैं कान्हा के दर्शन भी नहीं कर पाई थी। हाँ साई, वहाँ तो दही हांडी भी नहीं होती, क्योंकि मामा जी को हमेशा लगता है कि उनका वाड़ा खराब हो जाएगा। साई, मान जाइए ना, मुझे भी मेरे दोस्तों के साथ जन्माष्टमी मनानी है। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और अगर बच्चों ने तय कर ही लिया है तो फिर बच्चे और कान्हा के बीच आने वाला मैं कौन होता हूं। इस साल जन्माष्टमी यहीं द्वारका माई में ही मनाई जाएगी। और कौन जाने इस जन्माष्टमी में हमें भक्ति की शक्ति देखने को मिल जाए। दयाराम, दयाराम क्या हुआ? उठो 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 उठो। कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें? हाँ, क्या कर रहे थे तुम? कैसे गिर गए? मक्खन निकाल रहा था। मक्खन? मक्खन चाहिए तो मुझे बोल देते, मैं उतार देता। ये क्या कर रहे हैं आप? कब तक हम इसे चीजें उठाकर उतार कर देते रहेंगे? ये अपने हाथों से कुछ भी तो नहीं पकड़ पाता। 8 बरस का हो चुका है ये, कभी ना कभी तो इसे। देखो, जब तक इसकी समस्या दूर नहीं होती हमें इसकी मदद करनी होगी। अभी हम इससे कोई अपेक्षा नहीं रख सकते। मैं जानता हूं कि इससे आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, क्योंकि आजीवन हम इसके साथ नहीं होंगे, लेकिन उसके लिए इसका इलाज करना जरूरी है। पिता होने के नाते ये मेरा फर्ज है। हे कृष्णा, मेरा सपना है कि एक दिन मेरा बेटा खुद के हाथ से मटका उतार सके। मेरा सपना है हर साल जन्माष्टमी में जो पूजा करता हूं उस पूजा में मेरा बेटा भाग ले सके।
जीवन आपकी भक्ति में समर्पित कर दिया है। मेरी पुकार कब सुनोगे? पूरा खत्म करना है तुम्हें, ठीक है? कहीं भागना नहीं है। क्या हुआ बाबा? काका महाजनी की चिट्ठी आई है। दयाराम के बारे में लिखा है। काका का बेटा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, चिंताएं बढ़ रही है उनकी। लिखा है मन अशांत रहता है आजकल। कितने भले लोग हैं, लेकिन इतने समय से बस भुगत ही रहे हैं। आओ, आप उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? साईं से मिलवाइए उन्हें। साईं कुछ ना कुछ करके उनकी परेशानी जरूर दूर करेंगे। मैंने पहले कोशिश तो की थी पार्वती, उनका आना नहीं हो पाया, लेकिन इस बार साईं से अवश्य मिलाना चाहिए उनको। मैं काका से कहता हूं कि इस बार जन्माष्टमी यहीं पर मनाएं। साथ ही साईं के बारे में भी लिखता हूं। धार्मिक इंसान हैं, बात समझेंगे। वैसे काका महाजनी आजकल रहते कहाँ हैं? बंबई। हमारे पड़ोस के कदम काका है ना, वो वृंदावन गए थे, तो वहां से मंगवाया ये रक्षा सूत्र तुम्हारे लिए। ये आई। कितने का है ये रक्षा सूत्र? मैंने तो 5.25 रुपए दक्षिणा के लिए दिए थे। इसके नाम की पूजा अर्चना हो गई और बाकी अलग से कुछ देना नहीं पड़ा। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? हर मंदिर और वैद्य के पास जाकर देख चुके हैं, पर कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। हर सप्ताह किसी न किसी को दान दक्षिणा दे ही रहे हैं जो इसका उपचार कर सके, पर कोई फायदा नहीं। आपने अपने दफ्तर से भी उधार लिया है इसके इलाज के लिए। कब तक चलता रहेगा ऐसा? कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। अरे दयाराम, दयाराम क्या हुआ? अरे दयाराम रुको 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 रुको। अरे पानी चाहिए था तुम्हें, हाँ? तो मुझे बोल देते, मैं पिला देता। हाँ चल आ जाओ आ जाओ, चलो मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ। आओ यहाँ आओ आओ, बैठो। लो पियो। हाँ चलो अब मैं तुम्हें खाना भी खिलाता हूँ। आहो क्या कर रहे हैं आप? आप जाइए दफ्तर के लिए तैयार हो जाइए। रोज रोज देर से जाना अच्छा नहीं है। उसे मैं खिला दूंगी। और हाँ, आपको याद है ना, आपको आज अपने प्रबंधक से बात करनी है अपनी तरक्की के लिए। इतनी सी पगार में हम इसकी मदद कैसे कर पाएंगे? आप जाइए, जल्दी तैयार हो जाइए, इसे कोशिश करने दीजिए। नहीं मीरा, मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ, और तुम्हें आई का भी ख्याल रखना है। बाकी सब काम है। तुम इसे खिलाने बैठोगी तो देर हो जाएगी, तो कहीं इस पर से ध्यान चुका तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर की बात है, मैं इसे खिला कर जाऊंगा। हे ईश्वर, हमारे दयाराम के उपचार के लिए भी बहुत पैसे जमा करने हैं। इस बार इनकी तरक्की करवा देना। साईं, मेरा नाम पराग है और मुझे अपने सबसे अच्छे दोस्त यश पर शक हो गया है। शक?
कैसा शक? कुछ समय पहले मैंने एक व्यापार शुरू किया था। यश मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसने प्रबंधक के रूप में मेरी मदद करने की बात की और बहुत थोड़ी सी ही पगार में काम करने का प्रस्ताव भी रखा। मैंने सोचा मेरा अच्छा दोस्त है, मैंने उसे नौकरी दे दी। लेकिन अब मुझे शक ये हो रहा है कि वो मुझसे पैसे चुरा रहा है। और इस शक का कारण? व्यापार में जितना मुनाफा होना चाहिए उतना किताबों में नहीं हो रहा है। क्या तुमने बही खाते खुद देखे? साईं, मुझे समय कहाँ मिलता है। मैं रोज नए नए ग्राहक बनाने में व्यस्त रहता हूँ। बही खाता यश ही संभालता है और वो मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी है। वो ये बात समझता है, शायद कुछ ज्यादा ही समझदार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इतनी कम तनख्वाह लेकर मेरे मुनाफे से ही अपनी पूर्ति करता हो। क्या तुमने उससे बात की, पूछा उससे? संदेह है, लेकिन पक्का पता नहीं, कोई सबूत नहीं। अगर मैं उससे पूछता हूं और अगर यह बात सिद्ध हुई कि उसने चोरी नहीं की तो मेरी दोस्ती बच ही नहीं पाएगी। साईं, मुझसे क्या मदद चाहते हैं? आप मुझे ये बताइए साईं कि मैं ये कैसे पता करूं कि मेरा जो शक है वो सही है या नहीं। ठीक है, मदद करूंगा तुम्हारी, पर अभी तो मुझे तुम दोनों से मदद चाहिए। यश को यहां ले आओ, मुझे तुम दोनों से मालाएं बनवानी है। माला? हम दोनों से? कुछ समझ नहीं आई बात। ठीक है साईं, मैं अभी लेकर आता हूं। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। खाने पीने और पूजा की सारी तैयारी तो बड़े लोग कर लेंगे। हमें तो दुकानों में जाके बस ये पता करना है कि जन्माष्टमी के सजावट का सामान कौन कौन दान करना चाहेगा। हाँ चलो। काका, हमें जन्माष्टमी के लिए झंडे और झालर दो ना। इस बार हम जन्माष्टमी द्वारका माई में मनाने वाले हैं। द्वारका माई को सजाना है। बच्चों, तुमने आने में देर कर दी, कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास। कोई बात नहीं, हम दूसरी दुकान में चलते हैं। बच्चों, अगली दुकान पे पता कर लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। चलो। कहीं भी कुछ नहीं मिला। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ऐसे कैसे नहीं देगा? हाँ, हर दुकान से सजावट का सामान लेने का आदेश है हमें। तू जन्माष्टमी में सामान नहीं देगा? दुकान तुड़वाऊंगा तेरी। नहीं, ये पकड़। इतना सारा सामान का सिर्फ 10 पैसा। अरे चुप। चला। रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? दिखता नहीं क्या? चंदा और सजावट का सामान ले रहे जन्माष्टमी के लिए। तुम लोग हमारा समय बर्बाद मत करो। अपने अपने घर में बोल दो कि जल्दी से जल्दी चंदा जमा करे। नहीं। क्या बोला? हम आपको कुछ नहीं देने वाले। नहीं दोगे तो जन्माष्टमी कैसे मनाओगे? इस साल हम जन्माष्टमी अपने साई के साथ मनाने वाले हैं, द्वारका माई में। भिखारी लोग।
ना पैसा है ना सजावट का सामान है, और वो भिखारियों का सरदार साई उसकी दुकान द्वारका माई को सजाने चले हो ना तुम लोग। मनाओ मनाओ। और जब कुलकर्णी वाड़ा की चकाचौंध रोशनी देख के जी ललचाएगा ना तो वहां मत आना। चलिए पंता जी। चलिए भिखारी लोग। अब क्या करें? जब भी कोई मुसीबत आई बचाने हमेशा आते हैं साई। ठीक है सुरेखा वही, मैं इसे समय पर सीकर तैयार रखूंगी। ठीक है, ये लो पैसे, मैं चलती हूँ। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए दफ्तर से? आपकी बात हुई क्या प्रबंधक से कुछ तरक्की के बारे में? नहीं मीरा, आज मुझे समय नहीं मिला। दयाराम को एक अंग्रेजी डॉक्टर के पास ले जाना है, इसलिए मैं दोपहर को ही निकल आया। अब दयाराम को उस डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं दफ्तर लौट जाऊंगा। हाँ, पर दफ्तर के बाद भी तो जा सकते थे ना? इस डॉक्टर के बारे में सुनते ही मुझसे इंतजार नहीं हुआ। मीरा, मुझे लगता है ये डॉक्टर अपने दयाराम को जरूर ठीक करेगा। जाओ, तुम दयाराम को तैयार करो। चलो, आज कम से कम किसी और मंदिर या बाबा के पास नहीं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, शायद कोई उपाय मिले। आओ। ये कुछ पैसे हैं, ये रख लीजिए, वहां जरूरत पड़ सकती है। जाओ। आप अभी भी काका महाजनी को खत लिख रहे हो? खत लिख रहा होता तो कब का लिख चुका होता। साई की अनंत लीलाओं का वर्णन कर रहा था, और वो आसान काम नहीं है पार्वती। मुझे पूरा विश्वास है कि इन लीलाओं को पढ़कर काका महाजनी समझ जाएंगे कि साई क्या है, और वो यहां आने के लिए प्रेरित भी होंगे। इस पत्र के साथ साथ साई का आशीर्वाद भी उन तक पहुंच जाएगा। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। पराग ने कहा आपको हमारी मदद की जरूरत है, आदेश करें। तुम दोनों मेरे लिए माला बनाओ। जरूर साईं। यश,
पराग के फूल खत्म हो गए, उसे थोड़े फूल दे दो। जी साईं। मैंने माला बना दी साईं। मुझे भी देना। यश, तुम्हारी माला बन गई ना? हाँ साईं। अब तुम जाओ, अपना काम देखो। पराग थोड़ी देर बाद आएगा। जी साईं, प्रणाम। साईं, आपने उससे तो कुछ पूछा ही नहीं, ऐसे ही जाने दे दिया। क्योंकि मुझे उत्तर मिल गया है। तो क्या मेरा शक सही है? नहीं, यश निर्दोष है। साईं, ये आप कैसे कह सकते हैं? इंसान के कर्म ही उसके चरित्र को प्रत्यक्ष करते हैं। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, जब उसने तुम्हें चाकू दिया था तो धार वाला हिस्सा अपनी ओर कर लिया था। तुम्हें तो यह भी पता नहीं चला कि जब तुमने उससे चाकू लिया तो उसका हाथ कट गया। ये तो मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, क्योंकि उसने अपना दर्द जाहिर ही नहीं किया, चुपचाप सह गया, उफ तक नहीं की। और तो और, जब उसने तुम्हें फूल दिए तो अपने फूलों में से जो सबसे अच्छे फूल थे चुनकर वो फूल दिए तुम्हें। पर तुमने उन अच्छे फूलों की भी जांच परख की। पराग, कमी यश में नहीं, कमी तुम में है, विश्वास की कमी। वो खुद से ज्यादा तुम्हारा ध्यान रखता है, तुम्हारे बारे में सोचता है। सीखना तुम्हें है, विश्वास करना सीखना है, क्योंकि संदेह करके तुम एक बहुत सच्चा, बहुत अच्छा मित्र खो दोगे। लेकिन साईं, व्यापार में जो नुकसान हो रहा है उसका क्या कारण है? क्योंकि तुम्हारे ग्राहक समझ गए हैं कि तुम अपने साथी यश पर विश्वास नहीं करते हो, और वो लोग इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। जिन लोगों से तुम सामान खरीदते हो वो भी इस बात को जानते हैं कि लोभ देकर वो यश को तोड़ नहीं सकते, उसे मूर्ख नहीं बना सकते, इसलिए तुम्हें उलझा देते हैं। उनकी बातों में आकर तुम गलत दाम पर सौदा करते हो, जो कि घाटे का सौदा होता है। अगर तुम यश पे विश्वास करके उससे सलाह मशविरा करके सौदा करोगे तो मुनाफा जरूर होगा। साईं, मैं समझ गया साईं।
मैंने यश पे संदेह करके बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। आप मुझे माफ कर दीजिए साईं, माफ कर दीजिए। राम जी भला करे। आप आ गए? क्या कहा डॉक्टर ने? जाओ तुम खेलो। आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। क्या कहा अंग्रेजी डॉक्टर ने? वो डॉक्टर हमारे बेटे की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। तो क्या हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे? क्या हमारा बेटा कभी ठीक नहीं होगा? अंता पंता तो जबरदस्ती सबसे सामान लेकर चले गए। सच में बहुत बुरे वो लोग। हाँ गोविंदा, हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे हम जन्माष्टमी मना सके। उम्मीद। जब उम्मीद हो तो सब संभव है। उम्मीद से क्या होगा साई? हमारे पास तो सजाने के लिए कुछ भी नहीं है। बैठ जाओ। भले ही हमारे पास सजावट की वस्तुएं, खेल खिलौने ना हो, लेकिन जो हमारे पास है वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे पास उत्साह है, लगन है, और इससे भी कहीं बढ़कर हमारे पास श्रद्धा है कृष्ण के प्रति। त्योहार वस्तुओं के साथ नहीं मनाए जाते, त्योहार लोगों के साथ मनाए जाते हैं। अगर हम दिल से मिलजुल कर काम करें तो बिना कुछ खरीदे मजे से, उतने ही मजे से त्योहार मना सकते हैं, खुश हो सकते हैं हम। क्योंकि उम्मीद, लगन, उत्साह और खुशी इन्हें खरीदा नहीं जा सकता। ये तो मुफ्त मिलते हैं। सोचो, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हमें कुछ खरीदने की जरूरत ही ना हो और हम पूरे उल्लास मजे से त्योहार मनाएं? क्या किसी के पास ऐसी कोई तरकीब है? साई सही कह रहे। क्या हुआ अगर हमारे पास रंगीन झंडे नहीं है तो उसकी जगह हम पुरानी साड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं ना? हाँ, महंगी कैंडल की जगह हम पिछले दिवाली में बनाई हुई कैंडल इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं रंगोली बना दूंगी। हाँ, और मैं सबको तोरण बनाने में मदद करूंगा। साई, अब हमें मिलजुल के जन्माष्टमी मनाने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखना इस बार की मटकी मैं कैसे फोड़ता हूँ। नहीं नहीं, मैं फोड़ूंगा। नहीं, मैं फोड़ूंगा। रुको, क्यों हर साल लड़के ही फोड़ेंगे मटकी? इस साल मैं फोड़ूंगी। नहीं, मैं फोड़ूंगा। नहीं, मैं फोड़ूंगा। नहीं, मैं फोड़ूंगी। नहीं, मैं फोड़ूंगा। नहीं, मैं फोड़ूंगा। शांत, शांत हो जाओ तुम लोग। साई, अब आप ही बताइए, कौन कृष्णा बनेगा, कौन मटकी फोड़ेगा? क्यों नहीं तुम लोग अपना अपना नाम किसी पर्ची में लिखकर एक बर्तन में डालो, और उसके बाद उस पर्ची में से जिसका नाम निकलेगा वही कान्हा बनेगा।
ठीक है ना? हाँ, ये ठीक रहेगा। साई, ये लीजिए, हमने अपने नाम इसमें लिखकर डाल दिए। अब आप एक पर्ची निकालिए। बुद्धा, तुम इसमें से एक पर्ची निकालो। हमने तो पर्चियों में अपना अपना नाम लिखा था। फिर ये किसने डाला? ये तो कान्हा ही जाने। ये उन्हीं की मर्जी है, उन्हीं का चमत्कार है ये। और मैं भला उनके चमत्कार को कहां समझ पाऊंगा? उनकी मर्जी को मैं कैसे जान सकता हूं? तो अब ये फैसला कान्हा ही करेंगे कि मटकी कौन तोड़ेगा। हमारा बेटा ठीक होगा, जरूर होगा। एक डॉक्टर मना कर सकता है, लेकिन भगवान नहीं। और भगवान अपने भक्तों को कभी मना नहीं करता। देखना, कृष्ण भगवान कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेंगे। किसी ना किसी को दयाराम की मदद के लिए जरूर भेजेंगे।
साई, आओ चंपा। रागिनी, जो देखते हैं सब पूछते हैं कि इसे इतना सुंदर नाम किसने दिया। लेकिन इतने दिन तक थी कहाँ? अपनी आजी के घर। इसे गोद में क्यों उठा रखा है चंपा? नीचे छोड़ दो, जमीन पर खेलने दो इसे। साई, यहाँ जमीन पर? साई, यहाँ कंकड़ है, गिरेगी तो चोट लग सकती है। कुछ नहीं होगा इसे, मुझ पर विश्वास है ना? खुद से भी ज्यादा आप पर भरोसा है साई। तो फिर इसे नीचे छोड़ दो। रुको चंपा, उसे चलने दो। साई, रागिनी चल रही है। बच्चे की चिंता करने में कोई बुराई नहीं है। अपने बच्चे के साथ समय बिताना अच्छा है चंपा, उसकी फिक्र भी होनी चाहिए, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। और एक माँ का अपने बच्चे की सुरक्षा के प्रति सचेत रहना ये भी स्वाभाविक है, पर किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं। साई, चिंता कैसे ना हो। मैंने चिंता करने के लिए कब मना किया? पर किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है, न माता पिता के लिए और न ही संतान के लिए। वहां देखो, ऊपर। वो चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाना चाहती है। चाहती है उसके बच्चे पंख खोलें, उड़ान भरें। इसलिए खुद ही अपने बच्चों को घोंसले से बाहर धक्का दे रही है। जोखिम उठा रही है, क्योंकि चाहती है उसके बच्चे आत्मनिर्भर बने। और जोखिम उठाना, प्रयास करना, कोशिश करना आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत जरूरी है। रागिनी को कुछ देर अकेले समय बिताने दो, क्योंकि बच्चे कुछ चीजें अपने अनुभव से भी सीखते हैं। और ये तुम बहुत अच्छा करती हो कि रागिनी को इसके आजी अजोबा के पास छोड़ाती हो। इससे बच्चों के अपने बड़ों के साथ अच्छे रिश्ते बनते हैं, सामाजिक संबंधों को, सरोकारों को सीखते हैं वो। किसी भी बच्चे के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके आसपास उसके माता पिता के अलावा कुछ और लोग भी ऐसे हैं जिन पर वो भरोसा कर सकता है। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है, खुद को सुरक्षित महसूस करता है वो। अन्य लोगों के साथ भी खुश रहना सीख पाता है वो। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो जब भी रागिनी तुम्हें अपने पास नहीं पाएगी, खुद को असुरक्षित महसूस करेगी, परेशान हो जाएगी वो। मैं समझ गई साई। अब से मैं रागिनी को वो माहौल दूंगी जिसमें वो सीख सके, आत्मनिर्भर बन सके। और ऐसा करके तुम अपने लिए भी कुछ समय निकाल पाओगी। बच्चों की परवरिश एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में खुद को न खोना ये भी उतना ही जरूरी है।
दयाराम, आई बाबा बाबा क्या? उठो 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 दयाराम, अरे उठो उठो। ये क्या कर लिया तुमने दयाराम? हे भगवान, ऐसे तो इसका दम घुट सकता था। दयाराम, तुम ऐसी चीजों को खुद करने की कोशिश क्यों करते हो? तुम्हें पता है ये कितना खतरनाक हो सकता था। बाबा मेरा मोरपंख यही कहीं गिर गया है। मोरपंख? हाँ। कहाँ है? हाँ? ये तुम्हें कहाँ से मिला? बाहर से आया। कृष्णा भगवान की तरह मैं भी इसे अपने सर पर बांधना चाहता हूँ, इसलिए मैं कपड़ा ढूंढ रहा था। कृष्ण भगवान लग रहा हूँ ना? आजी, मैं कृष्ण भगवान लग रहा हूँ ना? अरे इंद्र प्रकाश, तुम? नमस्कार काका। नमस्कार। वो मेरे रिश्तेदार अभी अभी शिरडी से लौटे हैं। खंडोबा जी के पुजारी जी है ना, महालसापति जी, उन्होंने ये चिट्ठी आपके लिए भेजी है। अच्छा, शुक्रिया। चलता हूँ। किसकी चिट्ठी है? महालसापति जी की। और चिट्ठी बाद में पढ़िएगा। आज मैंने सारे काम जल्दी निपटा लिए ताकि आप समय पर दफ्तर जाकर अपनी तरक्की की बात कर सके। आप जानते हैं ना आपकी तरक्की हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं, आप इस लायक हैं कि आपको तरक्की मिले। अब कृपया करके एक खत के लिए आज तो देर मत कीजिए। तुम ठीक कहती हो, आज मैं बात करूंगा। चलो। और हाँ, दयाराम का ख्याल रखना। नमस्कार सुशील बाबू, लीजिए चाय पीजिए। नमस्कार आनंद बाबू। भजिया। ये काका अभी तक आए नहीं। सेठ जी को हिसाब किताब दिखाना है और काका का अभी तक कुछ पता नहीं। अरे जरूर अपने बच्चे के आगे पीछे घूम रहे होंगे। बेचारे काका करे भी तो क्या करे। बड़ा कष्ट परेशानियां किसके जीवन में नहीं होती। मुझे देखो, मैं तो दफ्तर समय पे आता हूं ना। हाँ, मुफ्त का नाश्ता जो मिलता है। क्या कहा? मैं ये कह रहा था, काका भले देर से आए या जल्दी जाए, लेकिन उनका काम हमेशा पूरा रहता है। वैसे ये हिसाब खाते की जिम्मेदारी तो मालिक ने आपको दी है ना? चुप कर। जब देखो बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है। चल जा अपना काम कर। प्रणाम काका। प्रणाम। आनंद बाबू, लो आ गए काका। काका। प्रणाम आनंद बाबू। प्रणाम प्रणाम। काका, वो मैंने आपको खाता वही दिया था। हाँ। दुरुस्त करने के लिए, वो कहाँ है? हाँ हाँ, अभी देता हूँ। ये लीजिए, मैंने दुरुस्त कर दिया है। अच्छा, बहुत अच्छा। अब काका, आप इसे भी दुरुस्त कर दीजिए। आनंद बाबू, पहले आप इसे खोल के तो देखिए। आपके कहने से पहले ही मैंने इस खाते बही का मिलान कर दिया है। और तो और
ये बाकी बहीखातों का भी हिसाब किताब लिखकर मैंने इनका भी मिलान कर लिया है। घर पर लेके गया था ताकि कोई काम बच ना जाए। शुक्रिया शुक्रिया काका, आपने मेरा सारा काम पूरा कर दिया। आनंद बाबू, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछिए ना। क्या आपने मेरी तरक्की के बारे में सेठ जी से बात की? ये बाड़ा भी ना इतनी सी भजिया ले आता है। अरे मेरी तो भूख ही नहीं मिटती। अब आपको भूख लगी है? ये लीजिए, मेरा खाना खा लीजिए। दयाराम के आई ने पूरी सब्जी बना कर दी है। पूरी सब्जी? लेकिन काका आप क्या खाएंगे? मेरी छोड़िए, मैं घर से खा के ही निकला था। आनंद बाबू, मेरी तरक्की की बात मैं तो आप काका आनंद बाबू, मैं कुछ समझा नहीं। काका, इस साल तो सेठ जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस साल आपकी तरक्की मुमकिन नहीं। लेकिन काका, अगर आप इसी तरह मेहनत करते रहे तो अगले वर्ष आपको अवश्य तरक्की मिलेगी। थोड़ा धैर्य रखिए काका। अब जो है आप जाकर काम कीजिए। हाँ, मुझे भी किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना है। ये डिब्बा आपका साथ में लेकर जा रहा हूं, वापिस आकर देता हूं। वाह वाह। अब क्या करूं? महासापति जी की चिट्ठी तो मैंने पढ़ी ही नहीं। प्रिय काका, इस बार जन्माष्टमी आप हमारे साथ मनाइए शिरडी में। यहाँ आपको आपकी परेशानियों का हल भी मिल जाएगा। साई आपकी मदद करेंगे। साई? काका, साई की महिमा कैसे सुनाऊं आपको? उनकी अनंत लीलाओं पर तो अनेक ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। बस इतना समझ लीजिए, कोई खाली हाथ नहीं लौटता। यकीन नहीं होगा, पर सच है। उन्होंने कई लोगों की आंखों की रोशनी लौटाई है। मैं देख सकती हूँ। अपने गांव में राणुजी नामक युवक का कुष्ठ रोग ठीक किया। और एक बार तो उन्होंने एक लाइलाज बीमारी से ग्रस्त एक व्यक्ति को मौत के मुंह से बाहर निकाला। साई केवल लोगों की जान ही नहीं बचाते, बल्कि भटके हुए लोगों को सही राह भी दिखाते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनका मार्गदर्शन भी करते हैं।
अरे क्या हो रहा है इसे? साईं, देखिए ना, ये यहाँ जमीन पर गिरे थे। लगता है इनका आखिरी समय आ गया। मैं जानता हूं तुमने अभी अभी हिम्मत हारी है। इतनी लंबी बीमारी से लड़ लड़ के थक गए हो तुम। पर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। और जानते हो, अगर तुम्हारे मन में विश्वास हो, तुम्हारा इरादा पक्का हो, तो ये बीमारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्या कोई मुझे थोड़ा सा पानी दे सकता है? जी साईं। मैं बहुत गरीब हूँ। गांव गांव भटकने के बाद भी मुझे कोई काम नहीं मिला। कई दिनों से तो मैंने कुछ खाया भी नहीं है। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मर ही जाऊंगा। ये लो, ये खा लो। रौनक, तुम्हें अपनी दुकान के लिए किसी सहायक की जरूरत थी ना?
तो तुम इस इंसान को क्यों नहीं रखते हो? मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, ये तुम्हें निराश नहीं करेगा। जरूर साईं, अगर आप कह रहे हैं तो गलत नहीं होगा। आज तुम आराम कर लो, कल से काम पे आ जाना, ठीक है? मैं आपका ये उपकार कैसे चुका पाऊंगा? एक महीने तक द्वारका माई में खाना खाकर। राम जी भला करें। एक महीने के बाद उस व्यक्ति को अपनी पहली तनख्वाह मिली और उस व्यक्ति ने अपनी पहली तनख्वाह साई को देने की पेशकश की, लेकिन साई ने मना कर दिया क्योंकि वो किसी से भी एक पैसा नहीं लेते। ऐसे हैं हमारे साई। वो कहते हैं श्रद्धा और सबूरी से सब मुमकिन है। अगर दिल में चाह और मन में विश्वास हो तो साई के आशीर्वाद के रूप में उदी भेज रहा हूं। उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। प्रणाम। साई ने बहुत लोगों की जिंदगी बदल दी, कई लोगों को स्वस्थ किया, लाइलाज रोगों से, नाउमीदों को उम्मीद दी, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने किसी से पैसा नहीं लिया। इतने दिनों बाद तो कोई उम्मीद नजर आई है। अब तो मुझे शिरडी जाना ही होगा। लेकिन शिरडी जाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? मेरी तरक्की तो 1 साल के लिए टल गई है। हमारे पास पर्याप्त पैसे भी नहीं है। दे दी? किसे दे दी? सुनार को शिरडी जाने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए अंगूठी बेच दी। शिरडी? ये अचानक शिरडी जाने की बात कहां से आई? और आप तो अपनी तरक्की की बात करने गए थे ना, क्या हुआ उसका? मैंने बात की, लेकिन सेठ जी अगले 1 साल तक तरक्की की बात नहीं करना चाहते हैं। मैं निराश हो चुका था, तभी मेरा ध्यान म्हालसापति जी की चिट्ठी पर गया। एक तो तरक्की हुई नहीं, ऊपर से आप शिरडी जाना चाहते हैं। इसके लिए अपनी खानदानी अंगूठी बेच दी आपने। मेरा समझने की कोशिश करो। म्हालसापति जी ने चिट्ठी में विस्तार से लिखा है साई के बारे में। अब वही है जो हमारे दयाराम को ठीक कर सकते हैं। और कितनी बार कहां कहां नहीं भटके हैं हम। अब इन मंदिरों और बाबाओं को जाने दीजिए। बेहतर होगा कि हम इन पैसों का इस्तेमाल अपने बेटे को यहीं किसी और डॉक्टर को दिखाने के लिए करें। मतलब जिसका इलाज बंबई जैसे शहर के डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं, उसे शिरडी का कोई बाबा ठीक करेगा? मैं कैसे मान लूं? मेरा अब बात आस्था की है। म्हालसापति जी की चिट्ठी पढ़कर मुझे विश्वास हो गया है कि हमारे दयाराम के इलाज की कोई उम्मीद है तो वो साई है। और एक बार वहां जाने से क्या बिगड़ जाएगा? मेरा सोचो, अगर साई ने हमारे दयाराम को ठीक किया, सोचो कि साई हमारे दयाराम को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम वहां हमारे तर्क के कारण नहीं गए, तो क्या ये सही होगा?
इसलिए चलते हैं। पर आप ये साईं पर आंख मूंदकर भरोसा कैसे कर सकते हैं, जबकि आज सुबह तक तो आपने उनका नाम भी नहीं सुना था। नाम तो मैंने कहीं ना कहीं से सुना था, पर महासापति जी के लिखे शब्दों से आज मुझे साईं पर भरोसा हो गया है। और भरोसा विश्वास तर्क से कहाँ आता है, बस आ जाता है। मैंने तय कर लिया है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।